सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफे मेट। सो आज हम करेंगे फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रोबेबली बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो आज का हमारा क्वेश्चन है डिफाइन सुपर कंडक्टिविटी, यानी कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है। सो कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, फिर उसका आंसर एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पर सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है यही पूछा है। तो आंसर है इन सब substances the relation between temperature and resistance is not a common. On decreasing the temperature the resistance slowly decreases, but after a certain limit of low temperature the resistance suddenly decreases to become zero. This phenomenon is called superconductivity. ठीक है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जहां पर रिलेशन बिटवीन किसके बीच में रिलेशन होना चाहिए, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में, ऐसा कॉमन, यानी कि कॉमन इज नॉट अ कॉमन, यानी कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के जो सब्सटेंस हैं उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन रिलेशन नहीं होना चाहिए। ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी कि हम अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, स्लोली डिक्रीज होनी चाहिए। बट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट ऑफ लो टेम्परेचर द रेजिस्टेंस सडनली डिक्रीज, यानी कि एक ऐसा कंडीशन आ जाएगी जहां पर टेम्परेचर वहां पर पहुंच जाएगा जहां पर रेजिस्टेंस जो है वो सडनली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और जीरो हो जाएगी। उसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। बस आपको सिर्फ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। और कब ऐसा ऐसा यानी कि ऐसा टेम्परेचर आएगा जब रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, उसी को हम, इसी फेनोमेनन यानी कि जो ये प्रोसेस हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। यानी कि ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जहां पर रेजिस्टेंस सडनली डिक्रीज हो जाती है, उसी को हम, इसी फेनोमेनन को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो को थोड़ा भी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।